Hello friends, welcome to Sara Study Hub. Today we are going to discuss an important topic that is compound interest. तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो आज हम ट्राई करेंगे ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मैथ है इसको विदाउट फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करें. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज के ऊपर ब्याज. तो इसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. एंड कभी कभी इसको बोला जाता है अमाउंट ऑन इंटरेस्ट. द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो इसमें क्या दिया गया है? तो हर साल के एंड में जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट साल में प्रिंसिपल हो जाएगा, इसीलिए इसको अमाउंट ऑन इंटरेस्ट भी बोला जाता है. इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन कंस्टेंट बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर. तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल चेंज होगा. तो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट आपका प्रिंसिपल दिया है 100 रुपया, रेट दिया है 10% एंड आपका जो टाइम दिया है 2 साल. तो यहाँ पे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो आपका मूलधन कितना है? 100 रुपया. तो पहला साल में 10% की दर से ब्याज मिलता है 10 रुपया एंड दूसरा साल में 10% की रेट से आपको ब्याज मिलता है 10 रुपया. तो आपका जो कॉमन प्रिंसिपल है ये है 100 रुपया. तो इसमें प्रिंसिपल कांस्टेंट है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? ये है 100 रुपया मूलधन, इसका ऊपर 10% की रेट से ब्याज मिलेगा 10 रुपया यानी 110 रुपया हो गया अमाउंट. नेक्स्ट जो आपका 2 साल में ब्याज मिलेगा ये 110 के ऊपर मिलेगा 10% यानी 11 रुपये यानी 121 रुपया. ठीक है. तो यहाँ पे पहले साल के लिए प्रिंसिपल है 100 रुपया, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है 110 रुपया. तो ये डिफरेंस समझ में आया. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है. अगर आपका रेट परसेंटेज दिया होगा 10% देन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. तो 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10%, 2 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 33.1% एंड 4 साल के लिए 46.41%. एंड याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला याद रखना. तो यहाँ पे जो सक्सेसिव केस अप्लाई हुआ है तो क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100. तो अगर रेट दिया होगा आपका 10%, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गएगा तो क्या होगा? 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100. तो कितना हो गया? 10 10 20 हो गया. यहाँ पे 100/100 1 हो गया. तो आपका मिल गया 21. नेक्स्ट अगर 3 साल के लिए मांगा होगा तो क्या होगा? 21 2 साल का प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटे में 100. तो यहाँ पे कितना होगा? 31 प्लस 210 बटे में 100. तो यहाँ पे होगा 31 प्लस 2.1. तो आपका आंसर हो गया 33.1. तो ये कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन में जरूर अप्लाई होगा ये वाला. तो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा कुछ मेथड देखते हैं. 2-3 मेथड देखेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो करना. तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है आपका 1000 रुपया, रेट दिया है 10% एंड टाइम दिया है 3 साल. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है. तो पहले हम रेट परसेंटेज से करेंगे, रेट परसेंटेज मेथड. तो इसमें आपका रेट कितना दिया है? 10% यानी 10/100. तो होगा कितना? 1/10. तो ये 10 रुपया के ऊपर 1 रुपया ब्याज देता है. तो यहाँ पे 10 कितना होगा? प्रिंसिपल होगा एंड 1 इंटरेस्ट होगा. तो यहाँ पे लिख देना प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट. प्रिंसिपल कितना है? 10 रुपया. अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 11 रुपया. तो मांगा है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए. तो 3 बार लिख देना 10 10, ये हो गया 3 बार. यहाँ पे 11 11 3 बार हो गया. तो मल्टीप्लाई कर देना. तो 10 का क्यू कितना होगा? 1000. 11 का क्यू कितना होगा? 1331. ठीक है. तो ये आ गया प्रिंसिपल एंड ये आ गया अमाउंट. तो आपका आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा?
तो इन बीच का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना होगा? 331 हो गया। ये था परसेंटेज वाला मेथड। नेक्स्ट आते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड देखते हैं। तो प्रिंसिपल आपको दिया है 1000 रुपया, टाइम कितना दिया है? 3 साल। तो ये है 1 साल, ये है दूसरा साल, एंड ये है तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो रेट कितना है? 10%। यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10%। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपया। यहाँ पे भी 100 रुपया, यहाँ पे भी 100 रुपया। ठीक है, पहला साल का खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेकंड साल के में। सेकंड साल में क्या होगा? ये पहला साल के ऊपर इंटरेस्ट पाएगा, तो 100 के ऊपर 10% आएगा। कितना आएगा? 10 रुपया। एंड ये दूसरा साल का खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है तीसरे साल के ऊपर। तीसरे साल में क्या होगा? जो रेस्ट है उसका ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेस्ट क्या है? पहला साल है, दूसरा साल है। तो पहला साल में 100 का ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना होगा? 10 रुपये होगा। नेक्स्ट आता है दूसरे साल के ऊपर 10% मिलेगा 100 के, तो कितना आएगा? 10 रुपया आएगा। नेक्स्ट आता है दूसरे साल का इंटरेस्ट का ऊपर भी मिलेगा 10%, तो ये कितना होगा? 10 का 10% 1 होगा। तो ये वाला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो कितना है? 100 इंटू 3, 30 इंटू 10 इंटू 3, तो ये आ गया 10 इंटू 3 एंड ये 1 इंटू 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 300, यहाँ पे 30, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट? 331 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे टाइम सीक्वेंस है। टाइम सीक्वेंस के हिसाब से भी हम निकल सकते हैं। 2 साल के लिए टाइम सीक्वेंस है 2-1, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1। तो ये ट्री वाला मेथड से डिराइव हुआ है। यहाँ पे है जो 3-3-1, 3-3-1, यहाँ से डिराइव हुआ है। तो इसके ऊपर देखते हैं, एग्जाम्पल सेम लेते हैं। प्रिंसिपल है 1000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 ईयर। तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है, तो 1000 का 10% निकालना है। कितना होगा? 100 रुपया इंटू टाइम सीक्वेंस कितना है? 3 साल के लिए, पहला है 3। नेक्स्ट आता है 100 का 10%, कितना आएगा? 10। टाइम सीक्वेंस है 3। नेक्स्ट आता है फिर 10 का 10%, कितना आएगा? 1। टाइम सीक्वेंस है 1, 3-3-1, तो 100 इंटू 3 कितना होगा? 300। 10 इंटू 3 कितना होगा? 30। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 331। एंड याद रखना, अगर आपको हाफ ईयरली दिया होगा तो रेट आधा हो जाएगा एंड टाइम गुना 2 हो जाएगा। एंड अगर क्वार्टरली दिया होगा तो रेट आधा 4 हो जाएगा, रेट बटे में 4 हो जाएगा एंड टाइम इंटू 4 हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखना। तो ये ट्री वाला मेथड है, प्रिंसिपल है, रेट परसेंटेज है, तो यही सेम है, मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जो 100 अगर होगा, यहाँ इसका 10% कितना होगा? 10 होगा। यहाँ का 10% 10 होगा। तो दूसरे साल में पहले साल का ऊपर 10% आएगा, कितना होगा? 1 होगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10 + 1 कितना आ गया? 21 आ गया। अगर यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लूँगा 100, तो इसका 10% कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा। तो दूसरे साल में क्या होगा? पहला साल का ऊपर आएगा 10%, कितना आएगा? 1 आएगा। एंड ये जो तीसरे साल आएगा, इसमें पहला साल के ऊपर आएगा 10% 1 आएगा, दूसरे साल के ऊपर 1 आएगा। एंड तीसरे साल में दूसरा साल का जो इंटरेस्ट है 1, इसका ऊपर भी 10% आएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 का 10% 0.1। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 10 इंटू 3 कितना आ गया? 30। 3 इंटू 1 कितना आ गया? 3.1 इंटू 1 कितना आएगा?
0.1, तो आपका आंसर आएगा 33.1। तो समझ में आया ये ट्री वाला मेथड। तो ट्री वाला मेथड में हम सब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, वेट, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। समझ में आया? ये सेकेंड ईयर का CI/SI डिफरेंस है। एंड यहाँ पर जो तीनों बॉक्स है, ये तीसरे साल का, थर्ड ईयर का CI डिफरेंस SI है। ये याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया होगा इसका तीसरे वर्ष का CI डिफरेंस SI बताओ, तो यहाँ पे ट्री मेथड कर देना, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, सब कंसेप्ट समझ में आया? तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 4000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंड एनुअली। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल आपका दिया है 4000 रुपया। रेट कितना दिया है? 10%। एंड टाइम कितना दिया है? 2 ईयर। तो पहले हम कौन से मेथड में करेंगे? रेट वाला मेथड से करेंगे। तो रेट दिया है मेथड 1, तो रेट वाला मेथड से करेंगे। रेट दिया है कितना? 10%, यानी 1/10। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल, यहाँ पे आ गया अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है? 10 है। अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 11 है। 2 साल के लिए मांगा है, तो 2 बार लिख देना, 10 10 11 11 हो गया। तो 10 का स्क्वायर कितना है? 100। 11 का स्क्वायर 121 है। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया है? 4000 दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है 4000। तो हमारा निकला है कितना? 100। तो ये कितने गुना है? 40 गुना। तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन बीच का डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 21। ये कितने गुना हो जाएगा? 40 गुना हो जाएगा। तो कितना होगा? 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 840, 840 होगा, 840 होगा। ठीक है, अब ट्री मेथड से करेंगे। ट्री वाला मेथड से करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 4000। टाइम कितना दिया है? 2 साल। तो 2 साल का ट्री ग्राफ कर देना। तो ये पहला साल का है एंड ये दूसरे साल के है। रेट कितना दिया है? 10%। ठीक है, तो 4000 का 10% कितना होगा? 400 रुपया। यहाँ पे भी 400 रुपया होगा। नेक्स्ट आता है, पहला साल का तो खत्म हो गया एंड अभी सेकेंड साल का बाकी है। तो दूसरे साल में क्या होगा? पहला साल के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा 10%। तो 400 का 10% कितना होगा? 40 होगा। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 400 प्लस 400 प्लस 40, तो कितना हो गया? 840। तो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे तो वही चूज करना। तो और एक टाइम सीक्वेंस वाला देखते हैं। टाइम सीक्वेंस में क्या होगा? प्रिंसिपल आपको दिया है 4000। 4000 का आप 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 400 रुपया। तो टाइम सीक्वेंस 2 साल के लिए कितना है? 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, ये याद रखना टाइम सीक्वेंस। तो 400 हो गया, 400 गुनी 2 हो गया। नेक्स्ट आएगा 400 का 10% कितना होगा? 40 होगा। इंटू 2 के बाद क्या है? 1 है, टाइम सीक्वेंस 1 हो गया। तो 400 इंटू 2 कितना होगा? 800। 40 इंटू 1 कितना होगा? 40। तो हो गया आपका 840। आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो जो वाला मेथड अच्छा लगे वही करना। तो नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 16,000 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंड एनुअली। तो देखेंगे इसको। प्रिंसिपल आपका कितना दिया है? 16,000। रेट दिया है 12.5%, यानी 25/2% इंटू 1/100 4 1/8 आ गया आपका रेट। ठीक है, एंड टाइम दिया है 2 ईयर। तो ट्री मेथड कर देना, सबसे अच्छा रहेगा। ओके, ट्री मेथड वाला करेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना दिया है? 16,000। कितना साल के है? 2 साल के लिए है, तो 2 साल वाला ग्राफ कर देना। तो ये हो गया पहला साल का, ये हो गया दूसरा साल का।
तो इसमें रेट परसेंटेज 1/8 है। तो 16,000 का 1/8 कितना होगा? 8 दूनी 16, 2,000 होगा। यहाँ पे भी 2,000 होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये पहला साल का खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में पहला साल का ऊपर 1/8 आएगा। तो 2,000 का 1/8 कितना होगा? 8 दूनी 16, 4, 8 पंच 40, तो 250 आएगा। तो निकल गया। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है, कितना होगा? 2,000 प्लस 2,000 प्लस 250, तो आंसर कितना होगा? 4,250 निकल गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 2,000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर कंपाउंड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे दिखना हाफ ईयरली दिया है। हाफ ईयरली में क्या बोला था? हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा, रेट बटे में 2 हो जाएगा एंड टाइम t इंटू 2 हो जाएगा। तो रेट कितना दिया है? 10%, तो हो जाएगा 5%। एंड टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 ईयर मीन्स 3/2, तो इसका आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया आपका रेट। तो अब ट्री मेथड से निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 2,000 रुपया। तीन साल हमारा निकला, यहाँ पे 3 साल। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो ये है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड ये है थर्ड ईयर। आपका रेट कितना है? आधा हो गया है, 5%। तो 2,000 का 5% कितना होगा? 100 रुपया। यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं दूसरे साल में। पहला साल तो किसी भी साल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा। दूसरे साल में क्या होगा? पहला साल के ऊपर इंटरेस्ट लेगा कितना? 5% के हिसाब से। तो 100 का 5% कितना आ जाएगा? 5 आ गया। तो यहाँ पे भी तीसरे साल में, ये दूसरा साल खत्म हो गया। फिर आता है तीसरे साल में। तीसरे साल में ये तीनों का ऊपर इंटरेस्ट लागे, तो तीनों का इंटरेस्ट लेगा। 100 का 5% कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे दूसरे साल में 100 का 5% कितना आ गया? 5 आ गया। फिर 5 का 5%, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेगा। तो 5 का 5% कितना होगा? 0.25। कंप्लीट हो गया ट्री। तो इसको ऐड कर देते हैं। हमें मांगा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो कितना होगा? 100 इंटू 3 कितना होगा? 300। फिर आते हैं 5 इंटू 3 कितना आएगा? 15। नेक्स्ट आता है 0.25 इंटू 1 कितना आएगा? 0.25। तो आंसर कितना होगा? 315.25 निकल गया। तो इसका आंसर होगा 315.25 है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस वाला मेथड से करेंगे। नहीं, ट्री मेथड सबसे अच्छा है, ट्री मेथड से करिए। टाइम सीक्वेंस वाला करेंगे तो देख लीजिए। टाइम सीक्वेंस 3 साल हमारा टाइम निकला था, 3, 3, 1। तो 2,000 आ गया। 2,000 का 5% कितना आएगा? 100 रुपया। 100 इंटू टाइम सीक्वेंस कितना है? 3। नेक्स्ट आएगा 100 का 5% कितना आएगा? 5 रुपया। 5 इंटू कितना आएगा? 3। नेक्स्ट आएगा 5 का 5% कितना आएगा? 0.25। इसका गुना में 1, क्योंकि टाइम सीक्वेंस हमारा है 3 साल के लिए 3, 3, 1। तो 100 इंटू 3 कितना होगा? 300। 5, 13, 15। 0.25 इंटू 1 कितना होगा? 0.25। तो आपका आंसर निकल आया 315.25। जिस भी मेथड से करो आपको आंसर नहीं निकलेगा। ओके, ठीक है, तो आंसर हो गया 315.25। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द अमाउंट CI ऑन रेस 6,400 इन 1 ईयर 6 मंथ एट 5% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो इसमें क्या दिया है? प्रिंसिपल आपका दिया है 6,400। टाइम कितना दिया है? 1 साल 6 महीना। 1 साल 6 महीना तो कितना होगा? 3/2 1.5 ईयर। तो आपका यहाँ पे दिया है कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोला था, हाफ ईयरली है तो रेट कितना हो जाएगा?
आधा हो जाएगा, टाइम गुना 2 हो जाएगा, तो टाइम गुना 2 कितना हो गया, 3 हो गया। रेट कितना आ गया, आधा हो जाएगा, रेट कितना है 5%, 5% का आधा कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 1/100, तो कितना आ गया 20, यह आ गया 1/40। तो रेट आ गया आपका 1/40। तो अब हम निकल सकते हैं ट्री मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 6,400 रुपया प्रिंसिपल है, 3 साल मांगा है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, रेट कितना है 1/40। तो 6,400 का 1/40 कितना होगा, 0 0 कट गया, 4 कम 4 2 6, 160 होगा। तो पहले साल के लिए 160, दूसरे साल के लिए 160 एंड तीसरे साल के लिए 160, ये निकल आया। पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल। नेक्स्ट आते हैं दूसरे साल में क्या होगा, पहला साल के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो 1/40। तो 160 का 1/40 कितना होगा, 0 0 कैंसिल, ये कितना होगा 4 होगा। तो ये दूसरा साल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है तीसरा साल। तीसरा साल में क्या होगा, पहला साल के ऊपर आएगा 1/40, तो कितना होगा 4 रुपया। दूसरे साल के ऊपर आएगा 1/40, कितना होगा 4 रुपया। नेक्स्ट आता है इस इंटरेस्ट का ऊपर आएगा 1/40, कितना होगा 0.10। ओके ठीक है, निकल गया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना होगा, 160 इंटू 3 कितना आएगा 480 आएगा, 480। नेक्स्ट आता है 4 इंटू 3 कितना आएगा 12 आएगा। नेक्स्ट आता है 0.10 इंटू 1 कितना आएगा 0.10। तो आपका आंसर आएगा 492.10। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे मांगा है हमको, अमाउंट मांगा है ना। ठीक है, तो अमाउंट मांगा है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 6,400 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 492.10, तो कितना होगा 400 400 800, 6,892.10। तो इसका आंसर ये वाला होगा, अप्रोक्सीमेटली 6,892। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो ये पहला साल में कितना आएगा 6,400 का 1/40 160 आ गया। दूसरे साल में भी 160, तीसरे साल में भी 160 आएगा। नेक्स्ट आएंगे दूसरे साल में, पहला साल के ऊपर 140 तो 4 आएगा। तीसरे साल में आएगा पहला साल, दूसरा साल एंड दूसरा साल का इंटरेस्ट का ऊपर 140। तो इसको कैलकुलेट कर देना, निकल जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट किया दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 15,625 एट अ रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंड क्वार्टरली। तो यहाँ पे क्वार्टरली दिया है, क्वार्टरली दिया है तो आंख बंद कर कर क्या करना, रेट को बट्टे में 4 कर देना। तो 16/4 कितना हो जाएगा रेट, 4% निकल गया। टाइम कितना दिया है 9 मंथ, 9 मंथ इक्वल टू कितना ईयर है 9/12 वर्ष। तो इंटू टाइम में 2 कर देना, तो कितना आएगा 3 3 9, 3 4 12, 2 दूनी 4, 3/2। तो ये नहीं हुआ। टाइम कितना दिया है 9 मंथ दिया है ना। ठीक है, 9 मंथ दिया है तो कितना होगा 9/12, यहाँ पे क्वार्टरली दिया है ना, तो इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 3 12, 3 3 9, तो क्या आ गया 3 आ गया टाइम। तो अब हम ट्री मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 15,625, तो 3 साल के लिए निकलेगा। तो 3 साल का ट्री ग्राफ कर देना, ये पहला साल, ये दूसरा साल एंड ये तीसरा साल। तो पहला साल में रेट कितना आएगा 4%। तो 4% में कैलकुलेट करने में तकलीफ होगा, तो 4% को फ्रैक्शन में कर दो। तो 4% कितना होगा 4/100, तो हो जाएगा 1/25, 1/25 हो जाएगा। तो 1/25, तो 15,625 का 1/25 कितना होगा 625। यहाँ पे भी 625, यहाँ पे भी 625 हो गया।
तो नेक्स्ट आएंगे, पहला साल का तो ख़त्म हो गया, दूसरे साल में पहला साल का ऊपर आएगा 1/25, तो कितना होगा, ये 25 होगा। तो ये दूसरा साल का खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं तीसरे साल में। तीसरे साल में पहले साल के ऊपर आएगा 1/25, कितना होगा 25। दूसरे साल के ऊपर भी 1/25, तो कितना होगा 25 रुपया। एंड तीसरे में क्या होगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट का ऊपर भी 1/25, तो कितना आएगा 1 रुपया। ठीक है, तो ट्री खत्म हो गया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, मांगा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 625 इंटू 3 कितना होगा 1875। नेक्स्ट आते हैं 25 इंटू 3 कितना आएगा 75। नेक्स्ट आते हैं 1 इंटू 1 1 है, तो 5 5 10 1 1 11 से 1 9, तो आंसर होगा 1951। हाँ सॉरी 1951 होगा। तो ये कितना 11 से 1 7 7 15 से 5 1 9 1, हाँ 1951 है, आंसर में है 1951। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रेस्ट 225 अमाउंट टू रेस्ट 256 इन 2 ईयर फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन दिया होगा कि कुछ अमाउंट, कुछ प्रिंसिपल था एंड 2 साल में या 3 साल में कुछ अमाउंट हो गया, तो इसका रेट परसेंटेज कितना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल लिख देना, अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। तो प्रिंसिपल कितना है 225, अमाउंट कितना है 256। ठीक है, 2 साल मांगा है ना, 2 साल मांगा है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, 2 साल मांगा है तो स्क्वायर रूट कर देना, अगर 3 साल मांगा होता तो क्यूब रूट कर देना। तो 225 किसका स्क्वायर है 15 का, एंड 256 16 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ गया 15 एंड अमाउंट आ गया 16। तो यहाँ पे कितना का बढ़त हुई है 1 का, 1/15 गुना 100। तो रेट मांगा है ना, तो यहाँ पे 523, तो कितना आएगा 20/3। आंसर में है नहीं है, पॉइंट में है ना, तो पॉइंट कर देते हैं 3 6 18 20 20 3 6 18, तो 6.66% होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस्ट 30,000 एट 7% पर एनम इज 4,347, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट दिया है 7%, तो हम इसको रेट के मेथड से करेंगे। 7% है तो 7% का यानी मतलब क्या है 7/100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया 100, ये आ गया इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है 100 है, अमाउंट कितना है 107 है। तो ये मांगा है कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे रेट से हम तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दिए, तो 1 साल तो नहीं होगा, ये तो 1 साल तो है, 1 साल तो नहीं होगा। तो देखते हैं 2 साल के लिए करते हैं। तो 2 साल के लिए करेंगे 100 लिख देना, यहाँ पे 107 लिख देना। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 107 का स्क्वायर कितना हो गया 11,449 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा कुछ, हाँ निकल जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 30,000 ना, नहीं ये क्या है द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल है। हाँ ठीक है, तो प्रिंसिपल 30,000 है, तो हमारा निकला है 10,000। तो क्वेश्चन में दिया है 30,000, तो ये कितने गुना है 3 गुना है। ठीक है, तो इसका 3 गुना होता है क्या, इसका 3 गुना कितना होगा 3,000 34,347 होगा। ओके, इसका 3 गुना 3,000 34,347 होगा। तो ठीक है, ये आप यहाँ इंटरेस्ट क्या दिया है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 30,000, इंटरेस्ट कितना दिया है 4,347, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 34,347। तो हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे कितने टर्म है 2 ईयर्स, तो आंसर कितना होगा 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम रेट परसेंटेज 7% है, 7/100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया 100, अमाउंट आ गया 107। तो पहला साल तो नहीं है, दूसरे साल ऑप्शन में है, तो हम दूसरे साल ट्राई करेंगे। 100 यहाँ पे 107 107,
तो 100 गुना 100 कितना हो गया 10,000। यहाँ पे 107 गुना 107 कितना हो गया 11,449। तो यह प्रिंसिपल कितना दिया है क्वेश्चन पे 30,000। तो ये 10,000 का 3 गुना है, तो 11,449 का 3 गुना कितना होगा 34,347। तो सेम हो गया। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा 2 ईयर। और एक मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 30,000, अमाउंट कितना होगा 30,000 प्लस 4,347, तो कितना होगा 34,347। ये हो गया। तो इसको काटना होगा। पहले काट देने से 3 से क्या होगा 10,000 हो जाएगा। यहाँ से 3 से काट देने से कितना हो जाएगा 11,449 हो गया। ये खत्म हो गया। तो ये जो 10,000 है ये 100 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है एंड ये 100 का ऊपर स्क्वायर होगा। तो ट्राई कर देना। तो 103 का स्क्वायर होगा, इधर 107 का स्क्वायर होगा। तो 3 3 9, 7 × 7 49, तो 9 9 आ रहा है। तो 103 का होगा, इधर 107 का होगा। तो देख लेना ट्राई करके, 107 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर आ गया, मतलब ये टाइम कितना होगा 2 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कितना दिया है ए सम ऑफ मनी लेंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम वुड फेचेस फॉर 82 मोर इफ द इंटरेस्ट वाज पेएबल हाफ ईयरली देन एनुअली देन फाइंड द सम। तो यहाँ पे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए लेंड किया 20% की रेट से, तो वो 482 रुपया ज़्यादा होगा अगर ये हाफ ईयरली पे करेंगे। तो पहले 2 निकल लेते हैं। तो रेट कितना दिया है 20%। ठीक है, टाइम कितना दिया है 2 ईयर। तो इसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो मैंने बोला था ना 2 साल के लिए रेट कितना दिया है 20-20। तो इसका सक्सेसिव वाला मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव वाला मेथड। तो रेट कितना है 20% 2 साल के लिए, 20 + 20 + 20 × 20 बटे में 100, तो कितना हो गया 20-20 40, ये 400 बटे में 100 यानी 4, तो 44% आ गया। ठीक है, अगर दिया है हाफ ईयरली कर देंगे, तो हाफ ईयरली कर देने से क्या हो जाएगा रेट हमारा आधा हो जाएगा यानी 10% हो जाएगा एंड टाइम हमारी 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टाइम हमारा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली टाइम 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, तो ये 2 साल का कितना है 10% है। तो 10% में बोला था क्या होगा 21 होगा। 10 + 10, 10% में यहाँ पे देखिए 10% 2 साल के लिए 10 + 10 + 10 × 10 बटे में 100। तो यहाँ पे 10 कितना आ गया 20, ये 200 100/101, तो कितना आ गया 21। तो 2 साल के लिए हमारा 21 निकला है। तो यहाँ पे 4 साल मांगा है, तो 4 साल में क्या होगा 21 + 21 + 21 × 21 बटे में 100। तो 21 कितना हो गया 42 + 21 का स्क्वायर कितना है 441 बटे में 100, तो कितना आ गया 42 + 4.41, तो कितना आ गया 46.1 हो गया। तो ये निकल गया। तो यहाँ पे हमारा जो रेट परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है 2.41 का, तो सॉरी यहाँ पे 46.41 होगा। ओके 46.41। तो हमारा जो परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 2.41 का। तो 2.41% जो है ये क्वेश्चन में दिया है 482 का बराबर है। तो 100% कितना होगा, तो 482 × 100/2.41। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 कर दो, यहाँ से 2 0 हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 241 हो जाएगा। तो इसको काट देने से कितना हो गया 2 हो गया। तो 10,000 × 2 कितना हो गया 20,000। समझ में आया, तो इनसे आंसर होगा 20,000। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर ऑन रेस 7,500 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम। तो ये मांगा है। तो हमें ट्री मेथड ये बोला है तीसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है,
तो हमें ट्री वाला मेथड पहले यूज़ करना होगा। तो पहला आता है 7,500, 3 साल के लिए मांगा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, तो ये कितना हो गया 750, यहाँ पे 750, यहाँ पे 750 हो गया। नेक्स्ट आता है, ये दूसरा साल है, पहला साल का तो खत्म हो गया, दूसरा साल में पहला साल का ऊपर 10% पाएगा तो कितना हो गया 75, दूसरा साल खत्म हो गया। तीसरा साल में क्या होगा, पहला साल का ऊपर 10% आएगा तो कितना होगा 75, एंड यहाँ पे दूसरा साल के ऊपर भी 10% आएगा, कितना हो गया 75, एंड नेक्स्ट में क्या होगा, ये इंटरेस्ट का ऊपर 10% आएगा तो कितना हो गया 7.5। तो मांगा है 3 साल का, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो इसको फॉर्मूला से करने से बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, तो ट्री मेथड हमने कर दिया, ट्री मेथड हमने कर दिया। तो यहाँ पे तीसरा साल मांगा है, तो तीसरा साल ये वाला है, ठीक है, ये वाला तीसरा साल है, तो कितना होगा 750 प्लस 75 इंटू 2 कितना होगा 150 प्लस 7.5, ठीक है, तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 701,907.5, ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, a certain sum of money become 3 times in 7 years, then in how many years it will be 27 time। तो ये वाला अगर क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे करना, तो देखिए 7 साल में इसका शॉर्टकट है, 7 साल में कितना होता है 3 टाइम्स दिया है, तो आपका 7 साल में कोई भी प्रिंसिपल 3 टाइम्स होता है, तो मांगा है कितने साल में, कितने साल में वही प्रिंसिपल आपका 27 टाइम्स हो जाएगा, तो मांगा है। तो इसका शॉर्टकट कितना है, शॉर्टकट कैसा है, तो ये 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे 27 टाइम्स है, तो इसको कर देना 3 टू द पावर 3, 3 3 9 3 27 है, तो यहाँ से 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देना, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 21। अब समझ में ना, ये क्यू कर देना, 3 का क्यू, 3 3 9 3 27, तो यहाँ पे जो हमारा ईयर है, ईयर को यहाँ से टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, 7 इंटू 3 21, तो आपका आंसर हो गया। तो ये था टॉप 10 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।